किसान की ज़िंदगी में बहुत परेशानी होता है भाई, क्योंकि मैंने 1 से डेढ़ महीना विलेज में गाँव में रह के आया भाई। इससे पता चलता है कि भाई किसान कितनी स्ट्रगल करे। कितना भी कुछ भी कर ले, उसका वही है कि साल में एक बार यूज़ हो किया जाता है भाई। कितनी फसल हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा साल में एक बार यूज़ किया जाता है, जो पूरे 11 महीना के बाद फिर वापसी करा जाता है किसान के लिए। इसलिए कि हर मोड़ पे किसान चाहता है कि हम सप्लाई करूँ कहाँ, शहर में। शहर का आदमी सब चाहता है कि भाई वहाँ का सप्लाई मैं लेके मैं करूँ कहाँ। इससे पता चलता है कि कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे के लिए परेशान हमेशा रहता है भाई। जब तक ज़िंदगी में आँख ओपन है, इसे समझ लेना भाई, हर आदमी एक दूसरे को गिराने में और एक दूसरे को सपोर्ट करने में कभी नहीं रहता। क्योंकि किसान जिस तरह से जाता है इस माइंडसेट में, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो मेहनत करता है, जो करता है, करती है, जो भी है भाई, पंजाब और बिहार और जो भी है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जो किसान रहता है, उसका वैल्यू ये दुनिया में है ही नहीं भाई, है ही नहीं। इसी से पता चलता है कि भाई तभी भी कुछ भी हो, विलेज में रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत से बहुत। क्योंकि मैं लंबे समय के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद गांव में रह के आया हूँ। मेरे को पता है कि विलेज की लाइफ किस लाइफ स्टाइल को डिस्ट्रॉय करता है और डिस्प्लेस करता है, ये सबको नहीं पता है। इसी से पता चलता है कि भाई शहर वाला आदमी कहता है कि वहाँ पे जाएंगे तो सुख मिलेगा, यानी कि शहर का दावा और विलेज का हवा, यानी घर शहर का दावा और विलेज गांव का दावा होता है, वो रियल है भाई। क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसी क्वालिटी है कि वहाँ पे आपको एयर इंडेक्स नहीं होता, एयर प्रदूषण नहीं होता, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें बेनिफिट होता है, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम रहता है भाई, बहुत कम। इसलिए बिहार और विलेज बहुत डिफरेंस पार्ट ऑफ द थिंग्स इज द गोइंग ऑन। इसी से पता करता है भाई विलेज में क्यों इंसान हर 6-4 महीना के बाद सभी का सभी बाहर जाने के लिए सोचता है। यही बात है भाई, और कोई बात नहीं है। क्योंकि वहाँ हमेशा 12 महीना में 11 महीना के बाद एक बार फसल होता है, वो फिर से 11 महीना बैठा रहता है। अभी के समय में बाढ़ पीड़ित का माहौल चल रहा है भाई, पूरे तरह से बाढ़ पीड़ित का माहौल चल रहा है। और बाढ़ पीड़ित में आप समझो कौन सा इंसान किस एंगल से देखा जाता है, क्या देखता है, ये सब पता नहीं, बल्कि ये पता चलता है कि किसान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं आता है। इतना भी पता है कोई भी उसकी सपोर्ट में भी नहीं आता भाई, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को खेती बाड़ी के पीछे रहता है। बल्कि खेती भी साल में एक बार होता है। साल में एक होने का मतलब समझ जा भाई कि उसमें पूरे के पूरे ज़िंदगी या सुबह से शाम जो भी होता है पूरे लगा देता है। तो लास्ट में रिजल्ट होता है कि बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, दिस आया, डेट आया, ऑल द थिंग इज प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन फार्मर्स ऑन द फील्ड। इसी से उम्मीद है कि शहर वाला इंसान ज़्यादा इसलिए भाई शहर में रहता है, दो रोटी कमाता है, दूर रहता है, एक अच्छी रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, हमेशा सोर्स ऑफ द इनकम आते रहता है, और सोर्स ऑफ द इनकम जाता तो अपना मर्जी से। इसीलिए कहता है कि सभी से कभी किसान का हर मोड़ पे हर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका परेशानी कोई सरकार और गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है भाई। इसीलिए पता चलता है कि किसान किस एंगल से क्या कर पाता है, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि सभी को पता है कि भाई शहर में 6 बजे उठता है, 4 बजे से लेके सुबह 5 बजे से लेके अनटिल 5 बजे शाम तक, यानी कि इतनी मेहनत। यानी कि कोई कहता है कि बहुत मेहनत करने वाला को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। अब जाके देखो यार, गांव देहात का इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, उसको लास्ट रिजल्ट क्या होता है? आज ये बारिश हो गया, आज फसल में ये हो गया, ये कीड़ा लग गया, वो कीड़ा लग गया, बहुत सारा 20-10 ऐसा आ जाता प्रॉब्लम, सबको फेस करना पड़ता है भाई। इसी से कहता है कि हर एक अच्छा बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए रहने के लिए भाई। क्योंकि जो आदमी शहर में रह गया कि वो भी विलेज में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारा परेशानी होता है भाई। क्योंकि मैं गया था, एक दिन ऐसा दिन नहीं था, एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हमारा सर्दी खांसी हमेशा का हमेशा लगा हुआ था। क्या बॉडी डिफेंड करता है, क्या करता है, क्योंकि वहाँ फैन की ज़रूरत नहीं पड़ता है यार। फैन जो रहता है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है।
ऐसी मौसम रहता है वहाँ फ़ैन की क्या ज़रूरत रहता है, वहाँ हमेशा के हमेशा ठंडा का माहौल पता रहता है, ठंडा हमेशा, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कहता है कि वहाँ, और सबसे बड़ा है कि नेचुरल हवा ऑब्जर्व करता है बॉडी को ईच एंड एवरी टाइम। ये भी एक ऐसी क्वालिटी हो सकता है भाई, नेचुरल हवा के लिए ही है अच्छा बॉडी मेरा काम नहीं करता, और डॉक्टर के दिखाने पर कहता है कि एनर्जी हो गया हो। एनर्जी क्या ये है कि थोड़ा गंदगी आजू बाजू रहता है, बल्कि हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह आजू बाजू रहता है। इसलिए कि भाई तभी इसलिए कहता है कि किसान जो मेहनत करता है, ये है कि सबसे बड़ी बेनिफिट होता है विलेज की गाँव के लिए, कि भाई विलेज में एक ऐसी जगह नहीं है कि सबका बॉडी लेवल फिटनेस हाई लेवल रहता है भाई। सबका हाई लेवल मतलब समझ जाओ इस हाई लेवल में रहता है कि जल्दी बीमारी खांसी और बॉडी का तगड़ा, जो एक बार मार दिया ईंटा को तो ईंटा टूट के गिर जाएगा, इस तरह से पोजीशन बना रहता है बिहार विलेज के रहने वाला इंसान, और विलेज में जो काम करता है सुबह से शाम, क्योंकि उसको रूटीन टाइम टेबल रहता है भाई। 5 बजे पूरे के पूरे खेत बाड़ी से पूरे सनसपट हो जाता है, ऑन द फील्ड कोई नहीं रहता है, और सुबह 5 बजे से इधर उधर सब ज़्यादा खुद को काम करता है, खुद से उठाता है। ये नहीं पता कि ये हो गया वो हो गया, नहीं। इसीलिए कहता कि हर जवान की जिस तरह से भाई किसान की मेहनत है, देखा जाए तो उससे ज़्यादा कोई ऐसा इंसान नहीं कि मेहनत नहीं करता तब भी उसकी सफलता बहुत नीचे होता है। उसकी जितनी भी फसल होता है, ये होता है वो होता है, ये दिस डैट जो भी आता, तब ये उसको वैल्यू नहीं दिया जाता। इसलिए रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मर्स राइट नाउ द गोइंग ऑन्स। तो पंजाब में जो हुआ था भाई, ये इससे पता चल रहा है कि पंजाब की कितनी सामना करना पड़ रहा था किसानों के लिए भाई। सिर्फ किसी को उम्मीद नहीं था, जिस तरह से किसान की मामला चलाने भाई, इससे उम्मीद हो गया किसान की कठिनाई किस लेवल में चलता है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में लास्ट मोमेंट में बहुत सारा महा आंदोलन किया था एक किसान, तब भी आज तक उसकी सरकार ऑफ कभी नहीं सुना। इसलिए पता चलता है कि साल में 11 महीना के बाद इंतजार वेट करता है भाई। 1 महीना फसल होता है, 3 से 4 महीना, उसके बाद फिर से 8 से 9 महीना वेट करना पड़ता है कुछ न कुछ करने के लिए। इसलिए कहता है कि भाई सिटी ऑफ द सिटी, विलेज ऑफ द विलेज, किसान का किसान। इसी से उम्मीद है कि भाई हमेशा इसलिए आदमी बाहर के और ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होता है कि भाई वहाँ की इन्वायरमेंट थोड़ा कम है, बल्कि सोर्स ऑफ द इनकम थोड़ा ज़्यादा है, कमाने का रास्ता थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए विलेज छोड़ के शहर में इंसान बसता है भाई। यही है रॉ क्वालिटी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद विलेज की माहौल और शहर के माहौल से कंपेयर करा जाए तो किसी एंगल से, कहीं से एंगल से पता ही नहीं चल रहा है कि शहर रहने के लिए तो सबसे बेस्ट है उधर भाई। तुमको इनकम और राजा की ज़िंदगी तुमको जीना पड़ेगा तो भाई बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बिजनेस के साथ तुमको शहर में रहना पड़ेगा। बल्कि सिंपल खाना पीना काम करना, दिस इज सिंपल लाइफ इज द प्रेजेंट ऑफ द बिहार विलेज, अदरवाइज यू गो टू द सिटी ऑफ द विलेज। इसीलिए कहता है कि भाई किसान इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सोच करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, और उसको पता है कि सोर्स ऑफ बहुत कम लिमिट रहता है। और जिस इंसान के पास बुता हो खेती बाड़ी करने के बाद बड़े बड़े सिटी में भेजता है, गो टू द स्टडी ऑफ द राइट नाउ द दिल्ली, मुंबई, हाई सिटी जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड हाई लेवल में रहता है, वहाँ पे भेजता है भाई। उसको पता है कि वहाँ से आया, यहाँ गांव का आदमी विलेज आता है वहाँ से पढ़ने लिखने के लिए। आप बताओ कि पढ़ने का एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग ऑन द, समझ रहे कि एजुकेशन सिस्टम पर इंडिया की किस पोजीशन पे है मेरे भाई। इसलिए कहता है कि भाई किसान बोलने में बहुत कम है, बल्कि उसकी कठिनाई, उसकी सामना इतनी हाई लेवल होता है, उसका कंपेयर कोई नहीं करता। इसलिए कहता है दुनिया में मेहनत भी किया जाता है, स्मार्ट स्टडी भी किया जाता है। स्मार्ट मेहनत बहुत ज़रूरी है इस सोशल लाइफ में या डिजिटल लाइफ में, बहुत ज़रूरी है भाई। कोई ऐसी स्मार्ट कर लेता है कि भाई अब समझ जाओ कि कंपेयर करो कि कोई ऑटो वाला सुबह से शाम 12 से 15 घंटा काम करता है, वो क्यों नहीं मतबर बनता है? बताओ कहानी, क्यों नहीं उसको बहुत बड़े
तीस खान होता, बड़ी बिल्डिंग होता भाई, मकान होता, बैंक बैलेंस क्यों नहीं होता भाई। इसीलिए कहता है कि स्मार्ट काम, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमेशा के हमेशा ऑटो वाला एवरी डेज 12 घंटा 10 घंटा लगातार 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 काम करता है, तब भी उसका आउट ऑफ द रिजल्ट क्या होता है आपको पता हुआ है। इसीलिए कहता है कि सिचुएशन कहाँ पे स्मार्ट करना है, क्या करता है। कोई साला बैठे बैठे 4 से 6 घंटा में इतनी कमा लेता है कि ज़रा वो 10 दिन 24 घंटा भी काम करे उसके बराबर है। इसीलिए तो हमेशा स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क कहाँ पे करना है, किस पोजीशन पर करना है, ये मैटर भी करता है भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस दुनिया में जो अभी के समय डिजिटल के समय आया है, डिजिटल के समय मतलब समझ जाओ कि जिस पार्ट ऑफ द लाइफ इस पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपका टारगेट कहाँ है, किस टारगेट के लिए आप इस टाइम को लगा रहे हो और टाइम को एग्जीक्यूट कर रहे हो और टाइम को दे रहे हो। सब कुछ चाहता है कि भाई कभी ज़िंदगी में बड़े बड़े जो किसान फार्मर यूथ हो रहे, दिस इज़ नॉट रिस्किंग ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ। करने की टाइप लाइफ में रिस्क नहीं लेता रहा। रिस्क तो लेना बहुत ज़रूरी है भाई ज़िंदगी में। एक बार रिस्क या 2 बार रिस्क या 3 बार, जितना भी रिस्क हो, और रिस्क के बाद जो सक्सेस हो जाता है कि जितने भी फेलियर मोमेंट रहता है ना इंसान के लाइफ में, वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते। इसलिए हमेशा किसान की लाइफ स्ट्रगल का लाइफ होता है भाई, हमेशा हमेशा। इसलिए सिटी बस किसान का तुम मेहनत देख लोगे ना, धज्जी उड़ गया भाई, धज्जी। इतनी सुबह टेम्परेचर 32 40 42 डिग्री टेम्परेचर में पूरे के पूरे काम करता है, ये करता है वह करता है, तब भी उसकी जो फसल हो जाता है उसका डिमांड मार्केट में बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है। ये बात है भाई। इसलिए कहता है कि जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी विलेज और गांव में जो फार्मर करता है, उसी मेहनत करता है, उसी मेहनत को इम्प्लीमेंट करके भाई सिटी और हाईलाइट सिटी में काम कर दिया, तो वह इंसान 4 से 5 साल में इस मकान पे यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। या समझ जाओ यहाँ रहेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये रहेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। आप समझ जाओ किस लेबर में रहता है वर्किंग। बल्कि उसको पता है सिटी का मोमेंट और शहर का मोमेंट बहुत अलग रहता है। किसान हर जगह स्ट्रगल का पार्ट रहता है, हमेशा कमेंगे स्ट्रगल के सामना करना पड़ता है। उसको पता है कि खेती बाड़ी भी करने में सबकी बस की बात नहीं होता यार। एक ऐसी पोजीशन रहता है उसमें भी हा ही चिल्लम चिल्ली दिस दैट सभी का लफड़ा का सामना पड़ता है। लफड़ा समझ जाओ, जिस क्वालिटी में लफड़ा आया उसका तो मामला पर बहुत गंभीर होने वाला भाई। इसलिए कहते हैं कि भाई कभी भी ज़िंदगी में सोशल शहर की ज़िंदगी और विलेज की ज़िंदगी में बहुत अंतर है। सोर्स ऑफ द इनकम, सोर्स ऑफ द फैसिलिटी, सोर्स ऑफ द एवरीथिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस। बल्कि रहने महने के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई। जितनी भी टेम्परेचर हो, शाम बजते बजते टेम्परेचर की ऐसी के तैसी हो जाता है कि कभी आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है। और यही सिटी में थोड़ा सर्वाइव करने के लिए परेशानी होता है, बल्कि शहर गांव में इतनी सर्वाइव करना सबसे इजी मोमेंट और सबसे इजी फॉर्मेट को जस्टिफाई करता है और सभी को दिखाता है। इसलिए हमेशा हर मोमेंट में इस इंडिया का जनरेशन में किसान को नीचे ही दिखाया जाता है। उसका हर प्रोडक्ट को उतनी सेल की वैल्यू नीचे करता है। इतनी मेहनत करने में हर प्रोडक्ट का सेल नीचे किया जाता है भाई, क्योंकि उसको पता है भाई इतनी मेहनत करने के बाद इस सेल का प्रोडक्ट इतनी नीचे करता है, क्या करता है क्या नहीं समझने भाई, तब भी पता चलता है कि वो किसान उसी में खुश रहता है और सेम टू सेम एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे काम करने के लिए वो तैरता है भाई। इसी से उम्मीद है कि आने वाले समय में भाई जिस तरह से शहर में बेनिफिट ऑफ द सोर्स ज़्यादा रहता है, उसी तरह से सोर्स ऑफ द बेस ही होना चाहिए। सिटी गांव की माहौल में बहुत ज़रूरी है। इस तरह से माहौल है भाई, माहौल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लास्ट फ्यू ईयर पहले जो पंजाब में मामला हुआ था वो रियल है। जैसे आसाम बाढ़ पीड़ित में उसको सर्वाइव करने के लिए भाई अभी तो सब मदद कर रहा है। उसका घर जितनी चीज़ पानी में बसा है ये उसको
इनबिल्ट और फिर से बनाने के लिए परेशानी तो बहुत झेलना पड़ा। अभी तो सब आदमी डोनेट करना है, खाने पीने दिस दैट, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बर्तन उर्तन सब दे रहा भाई। उसको बाद कितनी फिर से यहाँ लाना पड़ेगा फिर, जो भी वो किया है, जो भी किया है आसाम में। और ये तो सिर्फ जो इंसान डोनेट करता है सिर्फ रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भाई, और लंबे समय तक थोड़ी चल सकता है ये डोनेशन। कुछ लिमिट टाइम के लिए दे सकता है भाई, फिर से इंसान सेम ज़िंदगी में आएगा, सेम में जाएगा। दोस्तों लाइक मारते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।